ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। यू मस्ट नो कि हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं। वादा करता हूँ जान लड़ाकर मुल्क और कौम को कर्जों से निजात दिलाऊंगा। कर्ज की ज़िंदगी को हक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। IMF प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। हमारे कर्जे 77 साल में बढ़े हैं। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुतकाज़ी है। अगर मुख्तलिफ ममालिक तेल, गैस और पेट्रोल से मालामाल है तो करोड़ों नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर एक और बुज़दिलाना वार। गवादर के इलाके किलमत में दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 5 अफराद मौके पर जाँ बहक। एक जख्मी हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बस गवादर से कराची जा रही थी। मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जा रहा है। एक जाँ बहक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से, बाकियों की शनाख्त का अमल जारी है। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम की गवादर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली की दुश्मन है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मीर सरफराज भुट्टी ने कहा शनाख्त के बाद मुसाफिरों को कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मरीम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। तो गवार खानदारों से हमदर्दी और तासियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी बाकायदा 11 मार्च से लेकर आज तक आज 27 तारीख है, इतने दिनों बाद दोबारा बहाली हुई है और इस तोड़े कल इस रेस्टोरेशन की खबर मिली है और फिर भी 300 पैसेंजर इसी ट्रेन में जो अभी जा रहा था बुक हुई है और उसमें चले गए, जो हमने रुख्सत किया। और रास्ते में और भी उसकी टोटल कैपेसिटी 480 है, तो रास्ते में और भी इसमें आएंगे। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 16 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर स्टेशन से रवाना हुई, पंजाब से होती हुई कल कोयटा पहुंचेगी। अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। विफाकी वजीर कहते हैं आम दुश्मन नहते अवाम को निशाना बनाकर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। बलोचिस्तान में ज़मीन का तनाज़ा 7 जाने ले गया। सोहबतपुर में एक ही खानदान के 7 अफराद को गोलियां मार दी गईं। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। कत्ल होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 15 साल के दरमियान। कातिलों ने हमले के बाद किसान की झोंपड़ी को भी आग लगा दी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। मालाकंड दरगई खटकोशाह में कार नहर में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। हादसा तेज बारिश के बाइस पेश आया। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। शारा फैसल कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया। हादसे में दोनों जाँ बहक, कार ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मंगोपीर नया नाजमाबाद के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने बाइक सवार को रोंद डाला। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक, वाटर टैंकर ड्राइवर फरार। नवा बरस शहर में ट्रैफिक हादसात में 220 शहरी हलाक हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कराची में ट्रैफिक हादसात पर जज्बाती। कहते हैं हमारे पास इख्तियार है ना ही वसाइल, आखिर कब तक बदनामी अपने नाम लें। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात पर शदीद तशवीश है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का आगाज ना हुआ तो वो डंपरों के साथ खड़े होकर एहतजाज करेंगे। गवर्नरशिप से हटा सकते हो तो हटा लो, मगर मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते।
मेयर कराची सारे इल्जाम गवर्नर पर लगा देते हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त ईद से कबल मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। बानी ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए अदालत से रुजू किया। अहल अफसरान नजरअंदाज, अपनी तरह के नाअहल अफसरान को तरक्की दी गई। विफाकी ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट की पामाली की। ग्रेड 19 से 22 तक तरक्कियों को नाअहल और मनपसंद अफसरान में बांट दिया गया। तरक्की की वाहिद शर्त बानी और पीटीआई को दबाना था। जब कदर की तलाश, मुल्क भर में आज खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद में अमन अमान और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चौथी ताक़रात पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। लाखों नमाजियों की शिरकत। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों पर नमाजियों का भरपूर रश। तवाफ़ उम्रा के बाद नमाज तरावी, क़यामुल लैल और इज्तिमाई दुआओं के लिए नमाजियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईद आई, खुशियां लाई। ईद में चंद ही दिन बाकी रह गए। लाहौर के बाजारों में खरीदारों का हजूम बढ़ने लगा। ख़वातीन की ईद के लिए नए कपड़े, जूते और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जारी। सबसे ज्यादा मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। ईद शॉपिंग पर खवातीन की मुश्किल हुई आसान। इस्लामाबाद में खवातीन के लिए स्टॉल बाहर सजा दिए गए। स्टॉल बाजार में खवातीन से जुड़ी तमाम वैरायटी एक ही छत तले दस्तयाब। खवातीन चूड़ियाँ, शॉल्स, मलबूसात, कॉस्मेटिक्स की अशिया खरीदने में मसरूफ। ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। टिकटें ब्लैक होने लगी। इकॉनमी क्लास 4,400, बिजनेस क्लास की सीट 10,000 रुपए में फरोख्त। दूसरी ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। कराची से रावलपिंडी के लिए दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी आज रात 8:30 बजे रवाना होगी। फैसलाबाद में ईद से कबल चिकन की ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त ने बीफ को भी पीछे छोड़ दिया। मुकामी मार्केट्स में चिकन की कीमत 800 रुपए किलो तक पहुंच गई। बीफ की 700 रुपए किलो में फरोख्त जारी। गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इंखला में 5 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक समेत दीगर सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मुकर्ररा तारीख तक वापस न जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में मज़ा ड्राइवर का इंतकाम। मोबाइल फोन छीन कर फरार होने वाले डाकू को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे एहसनाबाद के करीब डाकू मस्ते वाले से मोबाइल फोन छीन कर भागा था। मस्ते के ड्राइवर ने डाकू का पीछा करके टक्कर मार दी। सरगोधा में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 कमसिन बहनें जहां बहक, वालिद शदीद जख्मी। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में चोरी का दिलचस्प वाकया। चोर को ट्रांसफर चोरी की कोशिश महंगी पड़ गई। चोरी के दौरान आग भड़क उठी और चोर ट्रांसफार्मर के साथ ही लटक गया। सेफ सिटी फैसलाबाद की प्रवक कार्रवाई से चोर की जान बच गई। अमेरिकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाजे किया, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। ट्रंप ने सहाफ़ी को यमन हमले की तफसीलात गलती से भेजे जाने के सवाल पर कहा, मुशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, मगर हो सकता है सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। हौसियों पर हमले जारी रखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ वेलिंगटन से नेपियर रवाना।
बाकी 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बरसता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्सपो, तलबा के रोशन ख्यालात का दरख्शां मुजाहिरा, जदीद तालीम, अमनी महारत और अनोखे आइडियाज़ की दुनिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तलबा का तख़य्युल हकीकत में ढलता नजर आया। तलबा ने जदीद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस आइडियाज़ पर मबनी मुनफरिद प्रोजेक्ट्स पेश किए। सर पे रख जरा दस्ते तसल्ली आका। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? सकलैन रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क से शिकस्त खा गए। सकलैन रजा ने 25 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पकड़ ली। रूपरवर मुकाबले रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ नियर न्यूज़ पर।